हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.4 में जो भी एग्जाम्पल है ना, मतलब कि ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है ना अनदर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 17 तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 8, जिसमें बच्चे क्या होगा, इन सभी एग्जाम्पल में ना बच्चे ये फॉर्मूले का यूज होगा जो मैं आप लोगों को बताया था। डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस को हम लोग बेस प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंट वैल्यू भी बोलते हैं और फिक्स प्राइस भी बोलते हैं, और डिस्काउंट को हम लोग रिबेट बोलते हैं। जब डिस्काउंट निकल जाता है तो हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, अगर पूछता है तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। और फिर एक फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का, फॉर्मूला है बच्चे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ये पढ़ाता हूँ तो समझाता हूँ आप लोग को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है तो बोला जा रहा है द प्रिंट वैल्यू ऑफ अ बुक इज ₹40। तो प्रिंट वैल्यू है मतलब कि मार्केट प्राइस क्या है बच्चे, 40 है। 12% डिस्काउंट है, मतलब कि डिस्काउंट परसेंट कितना है बच्चे, ये 12 है। फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड करना है। तो बच्चे ये देखिए, यहाँ पर अगर आप रखोगे ना, इस फॉर्मूले का अगर आप यूज़ करोगे, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 12, डिस्काउंट हम लोग को कैलकुलेट करना है और मार्केट प्राइस 40 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। और जब आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा तो बोला जा रहा है कि बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो चलिए ना मैं आप लोग को समझा ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ना कि मार्केट प्राइस इतना गिवन है, डिस्काउंट परसेंट इतना गिवन है, तो बोलोगे ना कि सर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट है 12 इज इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100, मार्केट प्राइस कितना बच्चे 40 है। अभी सिंप्लीफाई मत कीजिए, अभी डिस्काउंट को इधर रखिए, यहाँ 12 था, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, बोलोगे ना कि 12 4 जा 48 होता है और डिवाइड बाई 10 है। तो 48 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 4.8 रुपीज़ आएगा, मतलब कि डिस्काउंट आपका आ गया 4.8 रुपीज़। अब हमको निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। तो बोलोगे ना सर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सर डिस्काउंट है हमारा 4.8, मार्केट प्राइस सर 40 है और माइनस सेलिंग प्राइस सर हम लोग को निकालना है। तो बोलोगे ना सर सेलिंग प्राइस को आप इधर भेजिए, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा पॉजिटिव में, 40 यहाँ तो था ही, और प्लस 4.8 इधर आएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस 4.8। 40 में से जब आप क्या करोगे, माइनस 4.8 को माइनस करोगे तो बच्चे 35.20 आपका आंसर निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये बच्चे होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चे, बोला जा रहा है द प्रिंट वैल्यू ऑफ अ टेबल। प्रिंट वैल्यू है मतलब कि ये मार्केट प्राइस है, आप उसको प्रिंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पर एमपी ही लिखिए, मार्केट प्राइस ही लिखिए। तो मार्केट प्राइस क्या है बच्चे 1250 है, ठीक है। आगे इट सोल्ड अ कस्टमर, इतना में कस्टमर को सोल्ड किया है, सोल्ड किया है मतलब कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 1100 है। बोला जा रहा है कि बताइए फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग को सबसे पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो बोलो सर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस है 1250, सेलिंग प्राइस है 1100, माइनस करोगे बच्चे तो आपका 150 रुपीज़ क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। तो अब बोलोगे सर कि ना डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। आपको डिस्काउंट पता है, आपको 100 का वैल्यू पता है, 100 का 100 ही होता है, डिस्काउंट है आपका 150, 100 अपॉन मार्केट प्राइस कितना है 1250। इसको सॉल्व करिएगा, आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे एग्जांपल नंबर 10। तो बच्चे एग्जांपल नंबर 10 बोला जा रहा है कि एग्जांपल नंबर 10 में कि आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ प्रिंट वैल्यू। तो बोला जा रहा है ना कि 15 प्रिंट वैल्यू का 15% डिस्काउंट किया गया ना, तो सोल्ड किया गया उसको इतने में, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस आपका 442 रुपीज़ है, ठीक है। फाइंड द प्रिंट वैल्यू, बताना है कि प्रिंट वैल्यू कितना है उसका। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि प्रिंट वैल्यू क्या है बच्चे, ₹X है। प्रिंट वैल्यू क्या है, ₹X है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट मिला 15% ऑफ प्रिंट वैल्यू। तो 15 को 15% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रिंट वैल्यू क्या है एज्यूम किया हम लोग, X एज्यूम किया, मतलब कि 15x/100 हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है सर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 15x/100 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस हम लोगों को नहीं पता है, मतलब कि प्रिंट वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे 44442 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि मार्केट प्राइस को तो यहीं पर छोड़ दो,
मार्केट प्राइस को, ये -442 है, इसको इधर भेज दो तो 15x/100 -442, नीचे में 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 15x का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 44200 और फिर यहाँ पर 100 का 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस x रुपीज़ था, मतलब कि प्रिंट वैल्यू x है तो इसको x लिखेंगे। फिर अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तो बोलोगे ना कि सर ये तो सॉल्व होने से रहा, ये सर यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसको छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ पर 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो बोलोगे सर 15x का जब सर इससे मल्टीप्लाई होगा ना सर तो ये हो जाएगा 15x - 44200 और सर इसका इससे होगा तो सर हो जाएगा 100x। अब क्या करोगे, एक काम करो, ये प्लस में है ना बच्चे, इसको इधर लेकर के आ जाओ। देखिए बच्चे यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर ना माइनस जब इधर आएगा ना बच्चे तो क्या होगा, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, गलती हो गया मेरे से थोड़ा सा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 44200 कहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 100x है, ये प्लस में इस साइड आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा माइनस में 15x। तो अब इसको माइनस करोगे ना तो बोलोगे ना कि सर 100 में से सर 15 को माइनस करने पर सर 85 आता है, 85x = 44200, तो बोलोगे सर x वहीं पर छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर सर 44200 है, 85 है सर यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये ना 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में तो बोलोगे सर 5 के 17 5 = 85 होता है, और 5 के टेबल में 5 8 = 40, 40 का तो 4 2, फिर 5 8 = 40, फिर 5 4 = 20 0, फिर सर बोलोगे कि सर 17 के टेबल में सर ये आता है 17 1 = 17 और 17 5 = 85 और 17 2 = 34 और 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, x का वैल्यू आ गया ₹520, तो 520 क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो देखिए बच्चे यहाँ पर 520 आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद देखते हैं बच्चे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 बोला जा रहा है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 11 बोला जा रहा है कि अ शॉपकीपर गेव अ ऑफ सीजन 10% डिस्काउंट, मतलब कि यहाँ पर ना डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बच्चे, ये है 10% का, ठीक है 10% का डिस्काउंट है बोला जा रहा है, और स्वेटर पे दिया जा रहा है टू हिज कस्टमर के लिए इन समर में, देन 12.5% गेन वॉज इन शॉपकीपर पॉकेट, मतलब कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% का क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, गेन मतलब हो रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है बच्चे, 12.5% का प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। एट वॉट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाय द स्वेटर, बताओ वो शॉपकीपर ना स्वेटर कितने में खरीदा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है। इफ़ द प्रिंट प्राइस बोल लो या फिर मार्केट वैल्यू बोल लो, कि मार्केट वैल्यू क्या है बच्चे उसका 500 है, तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट। तो बोलोगे सर इसमें तो सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है, बच्चे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ना निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, तो कैसे निकालेंगे सर, तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और सर क्या है हम लोगों को मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो सर डिस्काउंट परसेंट से, ये देखिए डिस्काउंट परसेंट से और मार्केट प्राइस से यहाँ पर बताया हूँ कि जब भी डिस्काउंट परसेंट, ये देखिए जब भी डिस्काउंट परसेंट और मार्केट प्राइस दिया रहता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकालते हैं, आप लोग को यहाँ तक निकालना है पहले सेलिंग प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस आपका निकल जाए, तो आप बोलोगे ना सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर रखोगे मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करके 100, और यहाँ पर देखिए हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और प्रॉफिट कितना का हुआ है 12.5 का हुआ है, तो यहाँ पर 12.5 रखेंगे और सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे किया है, जब इसने सेलिंग प्राइस निकाला तो सेलिंग प्राइस इसका 450 आ गया, तो यहाँ पर 450 रख दिया, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12.5% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, और इस तरीके से इसको ये सॉल्व कर रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया है, 400 रुपये निकल के आ गया है, 400 रुपीज़। तो ये बच्चे हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। अब बच्चे जो क्वेश्चन है ना बच्चे वो क्या है, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा टैक्स, सर टैक्स है यहाँ पर सेल्स टैक्स, जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पहला पढ़ाया था आपको मैं सेल्स टैक्स के बारे में, यहाँ पर फिर यहाँ पर भी हम लोग सेल्स टैक्स के ही बारे में पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग लैंड रिवेन्यू के बारे में पढ़े थे, ये भी एक तरीका क्या है बच्चे टैक्स ही है, और फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट टैक्स के बारे में, पढ़े थे, फिर पढ़े थे हम लोग एंट्री टैक्स के बारे में, फिर हम लोग हाउस टैक्स के बारे में पढ़े थे, और इसमें कोई टैक्स है क्या, तो हाँ इसमें क्या है बच्चे प्रोडक्शन टैक्स है, क्या है प्रोडक्शन टैक्स है, हम लोग इन सभी टैक्स के बारे में पढ़े थे जो कि हम लोगों को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चे देखिए एक फार्मर है रामदीन करके, जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चे एग्जाम्पल नंबर जो 12 है ना बच्चे, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन 4 के जैसा है, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ये मोटरसाइकिल वाला जो है ना बच्चे, इस पे क्या लग रहा है, वैट लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, मतलब कि टैक्स लग रहा है। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चे वो सेम टू सेम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, कि इसने क्या किया साइकिल खरीदा, इस पे टैक्स लग गया 4% का, तो कितना पैसा पे करेगा, तो इसने क्या किया, इसने मोटरसाइकिल खरीदा है इतने रुपए का और 4%
एक्स्ट्रा इसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो मतलब कि ये देखिए इतना रुपये इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसमें ये पूछ रहा है कि टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा, इसमें बस ये पूछ रहा है कि बताइए टैक्स कितना लगा है, बस टैक्स। तो टैक्स इसको इतना लगा है। तो ये है बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 14। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक सिटी है, उसमें इतने हाउसेस है, इसमें पर हाउस पे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। मतलब कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है बच्चे 2 रुपए का और वाटर टैक्स लग रहा है बच्चे 20 रुपए का। ये लग रहा है तो बताओ कितना पैसा टैक्स से डिपॉजिट हो जाएगा सिटी में एवरी ईयर, हर एक साल में कितना पैसा डिपॉजिट होगा। तो ये कुछ ऐसा इस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा है कि उसने क्या किया है, सेंट भी खरीदा है और ऑर्नामेंट्स भी खरीदा है। तो सेंट पे कितना टैक्स लगा है वो निकाल लो और ऑर्नामेंट्स गहने पे कितना टैक्स लगा है वो निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ये। अब देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 15 बोला जा रहा है ना कि एक शॉपकीपर ने डिपॉजिट किया है इतना रुपए एज वैट के तौर पर। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब कि इसने क्या किया है, टैक्स दिया है आफ्टर 6 मंथ ऑफ सेल। मतलब कि देखिए ना दुकान में ना दिखा होगा ना आप लोगों ने, जीएसटी लगा हुआ होता है, जीएसटी बिल बोलते हैं ना, GSTIN लिखा रहता है ना। तो बच्चे उन लोग क्या कहते हैं ना, या तो एवरी 3 मंथ पे, या तो एवरी 6 मंथ पे, या तो एनुअली क्या कहते हैं लोग, सरकार को, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं बच्चे, टैक्स देते हैं। तो यही है कि इस शॉपकीपर ने भी क्या किया है, डिपॉजिट करवाया है इतना रुपए टैक्स के तौर पर 6 मंथ सेल करने के बाद। मतलब 6 मंथ क्या किया, खूब सामान बेचा है, उसके बाद क्या किया है, इतना रुपए टैक्स के तौर पर सरकार को दे दिया है। इफ वैट रेट इज 4%, अगर वैट रेट क्या है 4% है ना, फाइंड आउट हाउ मच मटीरियल ऑफ ओरिजिनल अमाउंट डिड ही सेल। बताओ कितना पैसे का वो सेल किया था कि उसने इतना दिया है पैसा सरकार को। तो बच्चे कितने पैसे का सेल किया था ये निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोग को ना 4% को, जो मतलब कि जो ये पैसा है ना, जो ये पैसा है इसको यहाँ पर लिखोगे और 4% का उल्टा कर दोगे। मतलब कि यहाँ पर 4% का उल्टा होता है बच्चे, देखिए 4 होता है 4/100 होता है, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 100/4। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा बच्चे, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए, ओरिजिनल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट पलट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना रुपया इसने टैक्स पे किया है और इसको 100/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपए का इसने क्या किया, सामान बेचा है। बच्चे अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तभी देखिए, जब अब क्या करिए, इस सामान का इतने का सामान बेचा है और इसका अब आप क्या कर लो 4% ऐसे करके निकाल दोगे ना, तो बच्चे ये इतना रुपया बन के आ जाएगा, ठीक है ना। ये है बच्चे बोलने का मतलब। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। तो 16 एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि रजिया वेंट टू परचेस मेडिसिन। रजिया ने क्या किया, मेडिसिन परचेस किया। सी ब्रॉट मेडिसिन ऑफ ₹625 एज प्रिंट अमाउंट। अच्छा ये क्या है बच्चे, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। एंड पेड एन एक्स्ट्रा टैक्स ऑफ इतना रुपये। अच्छा देखिए इसने एक्स्ट्रा टैक्स इतना रुपये दिया है ऑन इट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रेट ऑफ टैक्स, कि ये रेट ऑफ टैक्स कितना है। तो बच्चे रेट ऑफ टैक्स समझ लीजिए ना कुछ इस तरीके से कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है। रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब देखिए कितना उसने एक्स्ट्रा पे किया है, 1250। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1250 डिस्काउंट की जगह पे, इंटू 100 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस क्या है बच्चे 625 है। और यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट, इसको रेट ऑफ डिस्काउंट भी बोल सकते हैं या फिर रेट ऑफ टैक्स, इसके जगह बोलिए कि रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू कितना एक्स्ट्रा पैसा पे की है मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। बस यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला को चेंज करना है। डिस्काउंट परसेंट के जगह, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट के जगह आपको लिखना है रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, डिस्काउंट की जगह यहाँ पर आपको लिखना है एक्स्ट्रा टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस, ठीक है ना। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है सुरेश बॉट अ रेडियो। सुरेश ने क्या किया, एक रेडियो खरीदा है, ठीक है। ही पेड इतना रुपए टू द शॉपकीपर। इसने क्या किया, इतना रुपए शॉपकीपर को दिया है इंक्लूडिंग 4% टैक्स। मतलब कि 4% उसमें इंक्लूड है पहले से ही, इसमें इंक्लूड है। मतलब कि हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसने सामान का तो प्राइस दिया ही दिया है प्लस 4% एक्स्ट्रा दिया है। मतलब कि उसने सामान का रेट हमेशा 100 होता है और उसने 4% एक्स्ट्रा दिया है, मतलब कि इसने 104% दिया है सामान का रेट। फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि सीपी निकालना है, एक्चुअली में सीपी निकालना है। तो बच्चे इसको हम लोग इस फॉर्मूले से बना सकते हैं कि हम लोग को ओरिजिनल प्राइस निकालना है, मतलब कि हम लोग को सीपी निकालना है। सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता है कि इतना रुपए पे सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख देंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 प्लस 4% लिखेंगे, क्योंकि ना 4% एक्स्ट्रा, ये 4% जो इंक्लूडिंग टैक्स है ना बच्चे, ये एक्स्ट्रा पैसा पे किया है। ये अगर 100 रहता है ना, बस सिंपल सा अगर ये 100 रहता, इट मीन्स था कि ये केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पे दिया है, इस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा है। लेकिन ये 4% एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर 100 प्लस 4 कर देना, 100 प्लस 4 कर देना। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 780 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अदरवाइज ये मेथड भी है, ये मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सारा एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।